ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी वेन डायग्राम की तीसरी क्लास है और इसमें हमने कितने क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट? 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और आज का पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है खगोलीय निकाय, उपग्रह, चंद्रमा। खगोलीय निकाय, खगोलीय निकाय, उपग्रह और चंद्रमा, यही है उपग्रह और चंद्रमा। ठीक है, आप बताओ इसके अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो, पहला क्या है, इसमें खगोलीय निकाय है, दूसरा क्या है उपग्रह है, और तीसरा क्या है चंद्रमा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। सबसे पहले खगोलीय निकाय में और उपग्रह में क्या रिलेशन है, उपग्रह और चंद्रमा में क्या रिलेशन है, चंद्रमा और खगोलीय निकाय में क्या रिलेशन है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जो खगोलीय निकाय होता है ना, खगोलीय निकाय को मतलब बोलते हैं हम एक तरीके से कि पूरा ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? पूरा ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है, उपग्रह आता है या चंद्रमा आता है, बताओ। उपग्रह भी आता है, और लेकिन पहले क्या आता है, उपग्रह आएगा या फिर चंद्रमा आएगा? क्योंकि उपग्रह में भी उपग्रह के अंदर तो चंद्रमा आता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? क्या आप ये बताओ, सभी खगोलीय निकाय उपग्रह है क्या? बताओ, या सभी उपग्रह खगोलीय निकाय है क्या? बिल्कुल, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं ना, जितने भी मंडल आते हैं वो, और जितने भी उपग्रह आते हैं सारे किसके अंदर आते हैं? ब्रह्मांड के अंदर। तो खगोलीय निकाय को हम एक सिस्टम को कह सकते हैं कि उपग्रह किसके अंदर आते हैं, उपग्रह किसके अंदर आते हैं? खगोलीय निकाय के अंदर आते हैं। ठीक है, खगोलीय निकाय के अंदर आते हैं। ठीक है, और उपग्रह और चंद्रमा में क्या फर्क है? सभी उपग्रह चंद्रमा के अंदर आते हैं क्या? नहीं आते। सभी चंद्रमा उपग्रह के अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। सभी चंद्रमा किसके अंदर आते हैं? उपग्रह के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, चंद्रमा अंदर हो जाएगा ना, चंद्रमा ऊपर अंदर हो जाएगा, और उपग्रह कहाँ जाएगा? इसके बाहर, यानी उपग्रह के अंदर चंद्रमा है। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया। सभी खगोलीय निकाय, सभी उपग्रह खगोलीय निकाय के अंदर आते हैं, सभी चंद्रमा उपग्रह के अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वयस्क लंबे बच्चे, वयस्क लंबे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, वयस्क लंबे, और तीसरा क्या है? बच्चे। देखो, वयस्क लंबे बच्चे, आप इन दोनों में देखो डिफरेंस देखो। सबसे पहले इन दोनों में क्या, आपको क्या इसमें दोनों में वो लग रहा है? वयस्क और लंबे के अंदर दोनों में आपको क्या कनेक्टिंग बन रही है? क्या सभी वयस्क बच्चे होते हैं? बताओ, क्या सभी वयस्क लंबे होते हैं? सभी लंबे बच्चे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। तो आप देखो, इस वयस्क में और लंबे में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है? क्या सभी वयस्क लंबे होते हैं क्या? बताओ, क्या सभी लंबे वयस्क होते हैं? ऐसा भी नहीं है, कुछ वयस्क लंबे होते हैं, कुछ लंबे वयस्क होते भी हैं। तो कुछ में आ सकता है कुछ वयस्क लंबे होते हैं। तो देखो, यहाँ लंबे यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, और वयस्क यहाँ लिखेंगे, लिख सकते हैं ना ऐसा? तो आप बताओ की बात, लंबे और बच्चे में क्या है? क्या सभी लंबे बच्चे होते हैं क्या? सभी लंबे बच्चे होते हैं क्या? नहीं, सभी बच्चे लंबे हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होते। तो कुछ बच्चे लंबे होते हैं क्या? सभी तो नहीं होते ना। तो ये क्या है, कुछ बच्चे। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं? लंबे होते हैं, और कुछ वयस्क क्या होते हैं? लंबे होते हैं। बात बताओ, समझ में आगे कि नहीं आगे, ये बताओ। आप बताओ, आगे बात समझ में यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली, टाइगर, शार्क, टाइगर, मछली, टाइगर, शार्क, टाइगर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मछली, सबसे पहले क्या है? मछली।
उसके बाद है टाइगर शार्क, तीसरा है टाइगर। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो एक बार। इसका सॉल्यूशन हमने कर ही लिया है। मछली और टाइगर शार्क में क्या फर्क है, जहां पर शार्क शब्द लिख के आ जाए ना पीछे, तो वो मछली के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, तो शार्क है ना, टाइगर शार्क है, ये क्या है, टाइगर शार्क। तो टाइगर शार्क किसके अंदर आ जाएगा बताओ, मछली के अंदर, क्योंकि जितने भी शार्क है ना, टाइगर शार्क की बात कर रहे हैं हम, सभी टाइगर शार्क मछली है क्या बताओ, सभी टाइगर शार्क मछली के अंदर आते हैं, लेकिन सभी मछली टाइगर शार्क नहीं है। और टाइगर शार्क और टाइगर से क्या बताओ, कुछ फर्क है किसमें, टाइगर अलग चीज होगी, टाइगर बाघ होता है, टाइगर शार्क मछली आती है, तो ये पानी में नहीं पाया जाता है बिल्कुल, ये सभी तो हो नहीं सकता और कुछ भी नहीं हो सकता, तो टाइगर बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षी, बतख, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पक्षी, बतख, गाय। देखो पक्षी, बतख और है गाय। आप बताओ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपने देखो 3 क्वेश्चन यहां लिख लिए, 3 इधर कर लेंगे अपन, है ना। पक्षी, बतख, गाय। पक्षी और बतख में डिफरेंस बताओ क्या है, क्या सभी बतख पक्षी हैं क्या, कुछ पक्षी बतख हैं क्या, नहीं। सभी पक्षी किस में आते हैं, सभी बतख किस में आती है, सभी बतख बताओ किसके अंदर आती हैं, और गाय पक्षी है क्या बताओ, गाय क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। बतख और गाय में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। गाय और पक्षी में क्या, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। उसके बाद लिखो 5वां क्वेश्चन, ट्रेन इंजन, इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन, डीजल ट्रेन इंजन। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 5 की। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ट्रेन इंजन, ट्रेन इंजन, फिर लिखा मैंने ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं जगह की वजह से, ठीक है। फिर लिखा मैंने ट्रेन डीजल इंजन। आप ध्यान दो, देखो ट्रेन का इंजन और ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन, तो सभी ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन इंजन के अंदर आते हैं क्या, सभी ट्रेन इंजन क्या ट्रेन डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन डीजल इंजन होते हैं क्या, नहीं होते। लेकिन हाँ ट्रेन इंजन, ट्रेन डीजल इंजन भी ट्रेन इंजन के अंदर आता है। तो देखो इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये क्या है, ट्रेन का इंजन है, क्या है, ट्रेन इंजन। और ये क्या है बताओ, ये ट्रेन इलेक्ट्रिकल इंजन, और ये क्या है, ट्रेन डीजल इंजन। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ, बात समझ में आ गई ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कर सकते हैं, लड़ाकू, पहलवान, मुक्केबाज। लड़ाकू, पहलवान, मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़ाकू, पहलवान, मुक्केबाज। आप ध्यान दो, लड़ाकू की बात करते हैं। देखो लड़ाकू की अगर हमने बात की, तो लड़ाकू के अंदर और पहलवान के अंदर क्या डिफरेंस है, कुछ अंतर है क्या, बिल्कुल है। सभी लड़ाकू पहलवान होते हैं क्या, नहीं होते। सभी पहलवान लड़ाकू होते हैं, पहलवान तो लड़ता ही है ना, तो सभी पहलवान लड़ाकू होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। सभी पहलवान क्या होते हैं, लड़ाकू होते हैं, ऐसे लड़ाकू लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पहलवान लड़ाकू के अंदर आता है।
पहलवान और मुक्केबाज में क्या फर्क है? क्या कुछ पहलवान मुक्केबाज होते हैं? नहीं होते। पहलवान अलग अलग बात हो गई, मुक्केबाजी अलग हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखना आप इस बात का। अच्छा, कुछ मुक्केबाज पहलवान होते हैं क्या? पहलवान किसे कहते हैं हम? जो कुश्ती करता है। तो मुक्केबाज कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो सभी मुक्केबाज लड़ाकू होते हैं क्या? बिल्कुल, मुक्केबाज भी क्या होते हैं? सभी लड़ाकू। तो आप इसमें ध्यान से देखना, इनमें दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये क्या है? मुक्केबाज। और इसमें ये आ जाएगा, लड़ाकू के अंदर पहलवान भी आ गए और मुक्केबाज भी आ गए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, चौथा 5वां 7वां क्वेश्चन है ना। देखो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप। अब देखो आप कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर और डेस्कटॉप में क्या फर्क है। डेस्कटॉप वो होता है जो टेबल पर रखकर चलाया जाता है, और वो कंप्यूटर होता है। तो सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आते हैं क्या? या सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप के अंदर आते हैं क्या? नहीं। सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप होते हैं क्या? नहीं होते। कुछ लैपटॉप भी तो होते हैं ना। तो सभी डेस्कटॉप जो होंगे ना, डेस्कटॉप को हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं। और ये क्या है? कंप्यूटर है। और लैपटॉप देखो, लैपटॉप देखो, ये क्या है? लैपटॉप है, ठीक है। एक डीटीपी, एक एलटीपी, दोनों क्या है? कंप्यूटर के अंदर आते हैं। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, सभी लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या फर्क है? लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या फर्क है? दूर दूर दोनों। ऐसे थोड़ी कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप बना दोगे आप, नहीं बना सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्नातक, इंजीनियर और फ्रीलांसर। स्नातक, इंजीनियर, फ्रीलांसर, 8वां क्वेश्चन। इंजीनियर, स्नातक, फ्रीलांसर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या वेन डायग्राम बनेगा इसके अंदर? देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो। इंजीनियर और स्नातक में क्या फर्क है? बताओ, इंजीनियर और स्नातक में क्या फर्क है? एक जो इंजीनियर होता है ना, है ना, वो सभी इंजीनियर स्नातक होते हैं, सभी स्नातक इंजीनियर होते हैं, यानी बीए की डिग्री मिलती है उनको। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी स्नातक है ना, सभी स्नातक वाले क्या होते हैं? सभी स्नातक इंजीनियर के अंदर आते हैं क्या? सभी इंजीनियर स्नातक के अंदर आते हैं। आप यहां ध्यान दो, इसमें दिमाग लगाओ। क्या सभी इंजीनियर स्नातक होते हैं क्या? एक बात सुनना, इंजीनियर जो होता है ना, उसको बीए की डिग्री भी मिलती है, मतलब कहने का मतलब बीटेक होता है, बैचलर डिग्री में आ गए, स्नातक हो गए हो। एक बीटेक वाले को, बीए वाले को और बीएससी वाले को हम स्नातक कहते हैं। तो इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर, अगर हम यहाँ पर इंजीनियर की जगह हम कहते हैं क्या? बीए वाला मान लो, ये क्या है कि बैचलर डिग्री वाला है, कर रखी है इसने, तो स्नातक के अंदर आए गए। तो स्नातक कौन होता है? सभी स्नातक जो होते हैं ना, वही तो इंजीनियर होते हैं। सभी स्नातक जो है ना, वो क्या है? इंजीनियर है वो। या फिर सभी इंजीनियर स्नातक हैं? सभी इंजीनियर स्नातक होते हैं। तो इंजीनियर सभी है ना इसमें, तो दोनों में फर्क देखना है आपको। या सभी स्नातक इंजीनियर हैं? बताओ। नहीं है।
लेकिन सभी इंजीनियर क्या हैं? इंजीनियर क्या हैं? स्नातक हैं। उसके बाद इंजीनियर स्नातक में फर्क समझ में आ गया आपको। और ये फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से काम करने वाला, इसका मतलब होता है। तो आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? फ्रीलांसर लिखा हुआ है। आप बताओ, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कुछ इंजीनियर भी होते हैं, सभी थोड़ी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हो। जिनको कोई डर नहीं रहता हो, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले इंजीनियर भी होते हैं और कुछ स्नातक भी होते हैं, लेकिन सभी थोड़ी होते हैं। इसलिए यहां पर क्या आएगा? फ्रीलांसर आएगा। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महिला, पत्नी, माता। महिला, पत्नी, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, महिला, पत्नी, माता। आप बताओ, क्या सभी महिलाएं पत्नी हैं क्या? उसके बाद देखो इन दोनों में फर्क। सभी पत्नी महिलाएं हैं भाई? सभी पत्नी जो है ना वो क्या है? ये लिख दिया मैंने पत्नी। और सभी पत्नी क्या है बताओ? महिलाएं। बताओ, सभी पत्नी क्या है? महिलाएं। उसके बाद बताओ, क्या पत्नी और माता सभी पत्नी माता होती है क्या? कुछ पत्नी क्या हो सकती हैं? माता होती है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं माता, कुछ पत्नी माता। लेकिन सभी माताएं क्या होती हैं? ये भी तो महिलाएं होती हैं। बैठ के बात समझ नहीं बैठी। सभी पत्नी महिलाएं हैं, सभी माताएं क्या है? महिलाएं हैं। पत्नी माता दोनों महिला हमारी है, लेकिन कुछ पत्नी माता हो भी सकती है ना, और कुछ माता पत्नी होती है। बात आ रही समझ में? कुछ माताएं जो है पत्नी है ना वो, और कुछ जो पत्नी वो माता है। ठीक है, हाँ भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। सभी माताएं क्या महिलाएं हैं क्या? और सभी पत्नी महिलाएं हैं क्या? है कि नहीं है? लेकिन सभी पत्नी महिला माताएं हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। कुछ पत्नी माताएं होती है और कुछ माताएं, यहां ध्यान दो, सभी माताएं पत्नी है क्या? अरे सभी माताएं जो हैं वो किसी न किसी की पत्नी है, और सभी कुछ पत्नी जो हैं वो भी तो माताएं हो सकती हैं। तो कुछ पत्नी माताएं हो गई और कुछ माताएं पत्नी हो गई। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। आप दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। ये जो महिला है ना, ये क्या है? ये फीमेल कैंडिडेट हो गई, मतलब महिला। पत्नी क्या हो गई? वाइफ आ गई। और माता क्या आ गई? मदर आ गई। दोनों इसकी श्रेणी में है। बात आ गई। यानी हम एक तरीके से कहें कि ये फीमेल है, फीमेल में वाइफ भी आ गई और माता भी आ गई, वाइफ भी आ गई, मदर भी आ गई। अब सुनो, आप ध्यान से मेरी बात को ध्यान सुनो। ये जो पत्नी थी पहले है ना, मान लो एक किसी न किसी की पत्नी थी, ये कभी ना कभी तो माता बनेगी ना। हो सकता है सभी पत्नी माताएं ना बने, लेकिन कुछ पत्नी तो माताएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी बताओ? और कुछ जब माताएं पत्नी है तो कुछ माताएं पत्नी, कुछ माताएं जो कुछ पत्नी माता है, तो वो माता भी तो कभी ना कभी पत्नी हो सकती है ना। वो तो ऑटोमेटिक पत्नी रहेंगी ना, उनमें से कुछ तो रहेंगी ना। नहीं बैठी बात समझ में? जो पत्नी है, जो आज पत्नी हो कल माता बन जाएगी। हो सकता है कुछ बन भी गई हो। जो कल पत्नी थी वो आज माता बन चुकी है ना, तो इसमें से कुछ ही तो बन चुकी है। नहीं बेटी बात समझ में? अब कुछ पत्नी तो माताएं हो सकती हैं। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? मदर है।
जो मदर है वो आज वो कल पत्नी भी तो हो रही होगी, और आने वाले कल के लिए भी पत्नी थी, और आने वाले में उसमें पत्नी रहेगी, चाहे वो माता बन गई हो, लेकिन पत्नी तो रहेगी ना किसी न किसी की। तो मतलब कुछ जो पत्नी है वो कुछ क्या है, माता है, और कुछ माता है वो क्या है, पत्नी है। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।